नमस्कार साथियों, राज नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जो है मैं राजस्थान एलडीसी की सैलरी और 8वें वेतन आयोग के बाद क्या होगी और अभी जो है वो क्या रहने वाली है, क्या रहेगा इसमें जो है फिटमेंट फैक्टर प्रोबेशन में कितनी मिलेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद में है वो कितनी मिलेगी, यानी कि आपके 2025 से लेकर 2026 तक 2027 तक जो है आपकी सैलरी का जो है वो क्या रहने वाला है वेरिएशन, उसका मैं पूरी आज के वीडियो में चर्चा करूँगा। क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ विद्यार्थियों ने बोला भी था कि सर आप सैलरी पर भी वीडियो लेके आइए, तो ये वीडियो उनके लिए है ना। तो सारे विद्यार्थी जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले ये तो अपना जो है 8वें वेतन आयोग के बाद में क्या सैलरी रहेगी इसका अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने को समझना होगा कि ये वेतन आयोग लगेगा कब, पहली बात तो ये है ना। तो देखो सेंटर के अंदर जो है वो 2016 के अंदर लगा था, तो अब की बार 2026 जो है मतलब 1 जनवरी 2026 से ही जो है वो वेतन आयोग वापस से जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जो अपना स्टेट है, स्टेट के अंदर पिछली बार जो है वेतन आयोग जो है 1 अक्टूबर 2017 को घोषणा हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2017 से इसे प्रभावी माना गया था। मतलब कि 1 जनवरी 2017 से लेके और अक्टूबर तक का जो बकाया पेमेंट था, मतलब जितना भी बढ़ा हुआ मतलब राशि उन्होंने 1 जनवरी से मानी थी बढ़ी हुई, लेकिन जो भी अंतर था ना पहले की राशि और जो बढ़ी हुई राशि में, उनका जो एरियर है मतलब भुगतान जो है बकाया राशि का एरियर जो है वो उन्होंने बाद में अलग से दिया था, और 1 नवंबर 2017 से इनको जो नियमित जो है बढ़ा हुआ वेतन देना शुरू किया था। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि 1 अक्टूबर 2027 को जो है आपकी घोषणा हो लगभग, और 1 जनवरी 2027 से जो आपका वेतन जो है एरियर जो भी होगा वो आपको पीछे का जो एरियर है वो दिया जाएगा। हो सकता है ये अक्टूबर में ना होके और 2027 के अंदर मान लीजिए मार्च में भी हो सकती है, जिस प्रकार जो सेंटर के अंदर जो है पिछली बार मार्च 2016 में घोषणा हुई थी, और बाकी का जो 1 जनवरी 2016 से इसको माना था, और अपने स्टेट के अंदर 1 अक्टूबर को माना था वो भी 2017 में। तो अब की बार 2027 अक्टूबर की बजाय हो सकता है कि मार्च जनवरी के आसपास, यानी पहले भी कर सकते हैं तो 2027 के अंदर है ना। तो आपके प्रभावी जो है लगभग 1 जनवरी 2027 से वेतन आयोग का जो है प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में डीए की स्थिति देखी जाए तो डीए जो है महंगाई भत्ता जो कि हर साल बढ़ता है 5 से 6%, वो अभी जो है मतलब प्रेजेंट टाइम में जो है 55% जो है आपके डीए है, और आपके 57-58% जो है 2025 के एंड तक 57 या 58% जो डीए वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। और उसके अलावा जो 26 के अंदर जो है ये डीए बढ़ के जो है 63 से 64% हो जाएगा, है ना। क्योंकि स्टेट के अंदर जो अगर 26 से मतलब 1 जनवरी 27 से अगर इसको वेतन आयोग को लागू माना जाता है तो आपके जो वेतन बढ़ेगा वो आपके डीए 2026 के ऊपर बढ़ेगा। मतलब डीए कितना है 63-64%, और साथ में आपकी सैलरी को अगर अपन 100 माने और 63-64% इसको माने तो 63 और 64 या 63 मान लिया जाए तो 100 और 63 कितना हो जाता है 163 हो जाता है। तो 163 पे जो है वो सैलरी बढ़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद में जो है डीए 2027 में भी तो लगेगा। मान लीजिए अगर जिस प्रकार 2017 के अंदर जब डीए लगा था तो वो अक्टूबर में लगा था, मतलब सॉरी घोषणा जो है वो अक्टूबर में हुई थी, तो डीए जो था अक्टूबर 2017 तक जो डीए था वो 5-6% और बढ़ गया था। तो मतलब उस समय तो 8% बढ़ा था, तो 8% वापस उसमें जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए 27 के अंदर भी 5 से 6% जो है अप्रोक्सीमेट जो है डीए बढ़ जाएगा, तो वो डीए जो है आपकी सैलरी तो इसी पे काउंट होगी, लेकिन ये डीए भी जो है आपको जब आपको पूरा वेतन मिलेगा, वेतन आयोग जो भी बढ़ेगा 8वां वेतन आयोग उसके हिसाब से जब पूरा वेतन मिलेगा तो वहाँ पे आपका डीए 0 की जगह 5 से 6% हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। तो फिटमेंट फैक्टर जो है मान लीजिए कि 2026 एंड तक जो है आपका डीए इतना हो जाता है 63%, और सैलरी जो है आपकी पूरी मान लीजिए 100% वो होगी, और 63 ये मान लीजिए 100 मतलब बेसिक को मान रहा हूँ मैं 100, और 63 आपका डीए, तो 163 आपको सैलरी को मान लिया जाता है। बढ़ोतरी जो है आपके 7वें वेतन आयोग के अंदर जो थी वो 14.3% बढ़ोतरी थी, यानी कि 2007 यहाँ पे देखिए इधर मैंने अलग से भी लिखा है कि 2016 के अंदर जो डीए है वो 125% था, है ना। अभी 63 है, 63 हो जाएगा मतलब 26 तक। और 7वें पे कमीशन के अनुसार जो है अब इसको अगर 125% डीए है तो 100 इसका बेसिक माना जाए तो कितना हो गया टोटल 225। अब इसमें 14.3% की बढ़ोतरी का मतलब हो गया कि 225 का 14.3%, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 257 निकल गया था। मतलब फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 जो है वो मिनिमम था पिछली बार, तो ये कितना बढ़ गया 225 से जो है 32 अंक तक इसका बढ़ गया। तो अब की बार जो बढ़ोतरी है वो या तो ये हो सकती है कि अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, पूरे वेतन का प्रतिशत देखा जाए तो वो आपके 14.3% भी हो सकता है, या फिर 32 अंक तक भी बढ़ सकती है। जरूरी थोड़ी है कि परसेंटेज 14.3% पे रहे, हो सकता है 32 अंक की बढ़ जाए, है ना। तो फिटमेंट फैक्टर जो है अगर अपन परसेंटेज के हिसाब से देख के 14% भी अगर मिनिमम माने तो आपका फिटमेंट फैक्टर है लगभग 186, मतलब 1.86 जो है ये फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। और अगर अपन अंक के हिसाब से देखें तो आप 163 के अंदर अगर 32 अंक जोड़ते हैं तो लगभग आपके पास में 162 163 के अंदर जोड़ेंगे तो आपके पास में 94 तक भी जा सकता है, मतलब 1.94 तक भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि सरकार किस पे अप्लाई करती है। इसके बाद में अगर सैलरी देखी जाए तो एलडीसी की जो सैलरी है ये आपके पटवारी और पुलिस कांस्टेबल इन सभी के बराबर ही है ना। तो इसमें देखो प्रोबेशन के अंदर आपको 14,600 रुपये जो है फिक्स पे दिया जाता है, जिसमें 13,000 लगभग आपके इन हैंड आ जाएंगे, मतलब 13,400 रुपये के आसपास जो आपके इन हैंड मिलने वाले हैं। उसके बाद में आज के हिसाब से अगर देखा जाए
तो 10% HRA और 55% DA मानूँ तो 20,000 आपका बेसिक पे हो गया 20,800, उसको अपन 1.65 मतलब कि 55% DA और 10% HRA को माना जाए तो 1.65 से अगर गुना करेंगे तो 33,904 रुपये जो है ग्रोस पेमेंट जो है आज की तारीख में अगर कोई LDC लगता है तो उसके लिए ये होने वाला है। और यही वेतन में जब 2026 का देखूँ या मतलब आप मान लीजिए 2026 का अगर देखा जाए तो आपके 63% अगर मैं DA मानूँ 63%, तो आप मान के चलिए कि ये HRA हो जाएगा 10%, तो 1.73 जो है आपके 20,800 का अगर अपन देखेंगे तो 35,984 जो है आपका पेमेंट हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद में अगर 8वें वेतन की आयोग की बात की जाए, क्योंकि आपका 2 साल तक प्रोबेशन चलने वाला है, प्रोबेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, मान लीजिए सितंबर 2027 तक या अगस्त सितंबर या अक्टूबर 2027 तक आपका जब ये प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो आपको जो है वो 1 जनवरी 2027 से लेके 2000 यानी जब भी होता है आपके, तब आप प्रोबेशन कंप्लीट होते हैं आपकी जो सैलरी है वो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलेगी, ना कि 7वें के हिसाब से। तो इसको तो अब आप देखना छोड़ ही दीजिए, आपको केवल प्रोबेशन का ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रोबेशन में आपको ये मिलने वाली है। बाकी सैलरी जो है वो आपको अलग तरीके से काउंट करनी है, जिसमें अगर आप मिनिमम जो मैंने फिटमेंट फैक्टर बताया वो 1.86 जो है अपन माने मिनिमम, तो 20,800 बेसिक पे ये फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका पेमेंट जो है वो निकल के आता है 38,688, यानी कि 38,700 जो है ये लगभग बेसिक पे हो जाता है जब अपन मिनिमम जो है फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं 1.86। और इसके बाद में अगर मैं देखा जाए कि भाई अकॉर्डिंग टू 8 पे कमीशन, अब मैंने ये फिटमेंट फैक्टर अलग अलग लगा के आपको दिखाया है कि जैसे 1.86 होता है तो आपका जो क्या है फिटमेंट फैक्टर से आप गुणा करेंगे बेसिक पे को। और मैंने पहले बताया था कि 2000 अगर मान लीजिए आपके 27 अक्टूबर तक आपकी जब सितंबर अक्टूबर में आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा तब तक जो 2027 में भी 2 बार DA लग चुका होगा, अगर मैं उस DA को 5% भी मानूँ और 8% आपका HRA वापस से शुरू होगा तो 13% ये भी हो जाएगा। तो आपका जो बेसिक पे होगा फिटमेंट फैक्टर को अपन 20,800 से गुणा करेंगे तो आपका जो बेसिक पे निकल के आएगा, उसके साथ में ये 1.13 को भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपका 5% DA और 8% HRA भी हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 यहाँ पे रखते हैं तो आपकी सैलरी निकल के आती है 43,717 रुपये। अगर आप इसको फिटमेंट फैक्टर मानते हैं तो 45,127 रुपये आपको 2027 में जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो मिलने वाले हैं। और उसी के हिसाब से आगे देखा जाए 1.94, मतलब ये भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही लगे, ये भी आपका फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। तो बाद में आपकी सैलरी जो है 45,597 रुपये जो है आपको ग्रोस मिलने वाली है, जिसमें आपके मान लीजिए 3-3.5 रुपये कटौती भी होती है, तो आपके पास में लगभग 40,000 प्लस तो रहने वाले हैं, चाहे आपको कोई सा भी फिटमेंट फैक्टर लगाए। तो मतलब आप मान के चलिए आपको नेट जो पे है वो आपके पास में लगभग 40,000 प्लस रहने वाला है 2000 जो भी है आपका, जो भी कटौती होगी 2,000-3,000 रुपये की उसके बाद में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा प्रोबेशन जो है इसके अंदर भी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि मतलब अदर स्टेट में जो है प्रोबेशन के अंदर आजकल जो है सैलरी जो है पूर्ण कर दी गई है, मतलब आधी या फिक्स पे का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि अपने स्टेट में क्या हो सकता है कि आगे अपने भी स्टेट के अंदर भी जो है फिक्स पे को खत्म किया जा सकता है क्या, तो इसकी भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, है ना। और प्रोबेशन के अंदर क्या क्या आपके जो है छुट्टियां और वेतन भत्ते मिलते हैं, मतलब भत्ते कौन कौन से हैं और छुट्टियां आप कौन कौन से ले सकते हैं, इस पर भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कोई भी वीडियो जो आपसे जो मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी राय आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।